सुरक्षित शनिवार है, जिसके अंतर्गत हम लोग आपदा के बारे में हम लोग जानेंगे। आपदा जो है, आपदा दो प्रकार के होता है। एक आपदा प्राकृतिक आपदा, दूसरा हो गया मानव निर्मित आपदा। पहले आपदा के परिभाषा समझ आओ। आपदा वो कहते हैं जिससे जान माल का क्षति हो, उसे आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार हो गया। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा, प्रकृति के द्वारा आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसमें जान माल की व्यापक स्तर पर क्षति होती है। यह प्राकृतिक आपदा हो गया। मानव निर्मित आपदा में मानव निर्मित आपदा को मानव निर्मित आपदा कहते हैं, जिसमें जान माल की व्यापक पैमाने पर क्षति होती है। अब आ जाओ प्राकृतिक आपदा कई रूपों में है। बाढ़, भूकंप, उल्कापिंड, तारीफ, ठनका, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, यह सब प्रकृति के द्वारा दिया गया आपदा है, जो लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब मानव निर्मित आपदा का उदाहरण हो जाएगा बम से हमला करना। मानव के द्वारा किसी बम से हमला करते हैं, वह मानव निर्मित आपदा हो जाएगा। अभी रॉकेट के द्वारा हमला होता है एक देश दूसरे देश पर, क्या रॉकेट द्वारा हमला करता है, ये भी एक मानव निर्मित आपदा है। दुर्घटना जब एक देखता है ट्रेन आपस में टकरा जाता है, बस भी टक्कर मारता है, या दुर्घटना हो गया। अभी परमाणु बम से हमला की चर्चा हम किए हैं। अभी अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान बार धमकी दे रहा है कि हम एक परमाणु बम गिरा देंगे। तो परमाणु बम से हमला ये भी एक मानव निर्मित हमला है। इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होगा। परमाणु बम के बारे में एक बात सुन लो। परमाणु बम यूरेनियम नामक शब्द से बना होता है, जो 1 लाख हम क्विंटल कोयला को जलाएंगे, 1 किलो यूरेनियम के बराबर उसे ऊष्मा प्राप्त होगा। परमाणु बम जिस जगह पर गिरेगा वह जगह गल जाएगा। मकान हो, बिल्डिंग हो, खेत हो, खलिहान हो, चाहे वहाँ के जीव जंतु हो, सब क्या है? पानी हो जाएगा, गल जाएगा 1 किलोमीटर के रेडियस में। उसके बाद वहाँ से 10 किलोमीटर तक क्या होगा? उसका रेडिएशन जाएगा, और 10 किलोमीटर तक के भी जितने भी जीव जंतु है वह सब भी मर जाएगा। तो परमाणु बम बहुत ही खतरनाक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग एटम बम बोलते हैं। सबसे पहले परमाणु बम का हमला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में किया गया। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को। अब देशों के बीच युद्ध, अब जब दो देशों के बीच युद्ध होगा या महायुद्ध होगा, यह भी मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है। अब आप लोग चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में जान लेंगे। चक्रवात और प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात और चक्रवात में क्या है कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है, और जिससे हवा आपस में टक्कर मारता है, और वह ऊपर की ओर हवा ऊपर की ओर हवा क्या बनाता है? दबाव बनाता है। इसको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। इसमें हवा निम्न दाब की ओर आता है और हवा ऊपर की ओर जाता है। लेकिन प्रति चक्रवात में है कि एक केंद्र बिंदु पर हवा 2 दिशा से हवा या 3 दिशा से हवा एक केंद्र बिंदु पर आता है। इसको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं।